हेलो दोस्तों, स्टॉक विद सुमित के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कैसे आप लोग जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस ले रहे हैं, तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट बाय पॉइंट कुछ बातें बताऊंगा जिसको आप लोग नोट करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट है कि अपने जो रिस्क टू रिवार्ड है, जैसे मान लीजिए कि रिस्क टू रिवार्ड कैसे फॉलो किया जाता है। तो आपका मान लीजिए कि स्टॉप लॉस है 1,000 रुपए का, प्रॉफिट कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मान लीजिए 3 ट्रेड किए, अगर आपको लॉसेस भी 1-2 ट्रेड हो रहा है तो अगर रिस्क टू रिवार्ड 2,000-3,000 का ले रहे हैं, 2,000 रिवार्ड रहेगा तो प्रॉफिट उसमें आ सकता है। इसलिए अपने रिस्क टू रिवार्ड को मैक्सिमम टाइम फॉलो करना चाहिए, हरदम फॉलो करना चाहिए। उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव होगा। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, वो जैसे मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, आपका कोई सेटअप बना, आपने एंट्री लिया, उसका जो स्टॉप लॉस है 1,000 रुपए, रिवार्ड है मान लीजिए कि उसका 2,000 रुपए। तो स्टॉप लॉस जो 1,000 रुपए लगाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है कि मान लीजिए आपके अपोजिट जाने लगा, आपके स्टॉप लॉस साइड में मार्केट जाने लगा, तो आप लोग क्या करोगे? स्टॉप लॉस को जो नए ट्रेडर हैं जो बहुत ज्यादा लॉसेस ले रहे हैं, उसका बस यही कारण है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस को अपने बड़े कर देते हैं। मान लीजिए जैसे आपको 1,000 रुपए स्टॉप लॉस लगाए, वहां पे पहुंचा मार्केट, कटने वाला स्टॉप लॉस उसको 1,200, 1,500, 1,300 कर दिए। ऐसे ऐसे करके आप लोग स्टॉप लॉस से गिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे एक दिन का ट्रेड जो आपका लॉसेस का क्षमता है वो बढ़ जाता है। इसलिए अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो आपने ट्रेड डिसाइड किया है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिन में 2 से 3 ट्रेड, मान लीजिए पहले देखिए ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि 2 से 3 ट्रेड लेना है एक दिन में, उससे ज्यादा अगर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में कितना भी आपका अच्छा सेटअप दिखे कि मार्केट में ये सेटअप बन गया हमारा, इस पे ट्रेड ले लेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं करना होता है। 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मैक्सिमम डिसाइड करके ट्रेड करेंगे तो आप लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका लॉसेस, एक पहला ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया लॉस, ठीक है, तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट नहीं है, उसमें भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए जब अगर 2 ट्रेड करेंगे, अपना जो आपका स्टॉप लॉस का क्षमता है, मान लीजिए डिसाइड कर लीजिए कि 2,000-3,000 रुपये स्टॉप लॉस पर डे लेना है, जैसे वो हिट करता है तो बंद कर देना चाहिए। मान लीजिए दूसरे ट्रेड में आपका जो टारगेट है स्टॉप मतलब लॉस की जो है हिट हो गया तो मार्केट बंद करिए, तीसरा ट्रेड मत करिए। अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी आपने स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, आपको लगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 1,000 का लगाया 500 ले लिए, तो कम से कम 3 ट्रेड बस। अगर 3 ट्रेड में भी मान लीजिए आपका एक दिन का जो रिस्क की क्षमता है 3,000 रुपए 1,500 में ही हो जा रहा है, ठीक है, 3 ट्रेड हो गया तो ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों कि मार्केट में कब ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए सुबह सुबह क्या होता है, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, 9:30, 9:45, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो जैसे आपको 9:45 से 11 बजे तक ही ट्रेड करना चाहिए, उससे ना उससे पहले ना उसके बाद। उससे पहले देखिए मार्केट में क्या होता है, 9:45 से पहले क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा बायर और सेलर एक्टिव हो रहते हैं, ठीक है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, लोग अपना पिछले दिन का जो होल्ड करके रखते हैं, बीटीएसटी लेकर रखते हैं मार्केट में, तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। मान लीजिए उनके डायरेक्शन में गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया है, वो पहले से प्रॉफिट में बहुत ज्यादा आ गया, तो बहुत ज्यादा वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट वहां से फॉल कर जाता है। वहां से मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा सुबह सुबह लॉस देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 11 बजे के बाद ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट साइडवेज में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक ऑप्शन बायर को कभी भी 11 बजे के बाद 12-1 बजे ट्रेड नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा, आप लोग देखे होंगे, साइडवेज रहता है मार्केट, उस टाइम पे लॉसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग करने के लिए 9:45 से 11 बजे तक आपका कोई सेटअप बनता है तो उस टाइम पे ट्रेड करिए। अगर नहीं बनता है तो मार्केट में ट्रेड मत करिए। और सबसे जरूरी बात है कि प्रीमियम पे जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी डे है निफ्टी का, ठीक है, उस दिन लोग क्या करते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा सस्ता रहता है, लॉट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे आप लोग 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो डेली, ठीक है, और 2 लॉट आपका 15,000 रुपए में मिल जा रहा है। एक्सपायरी वाले दिन क्या करते हैं लोग, प्रीमियम सस्ता रहता है, जो आपको 10 लॉट एक्सपायरी दिन मिल जाता है,
लेकिन जो नॉर्मल डे रहता है उसके लिए आपको बस 2 ही लॉट मिल रहा है, ठीक है। पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन लॉट साइज बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके अपोजिट गया तो उस लॉट की वजह से आपको लॉसेस पड़ जाता है, बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल जाता है। आपका जो हैबिट है 2 लॉट से लॉस लेने का, वो आप 10 लॉट से लॉस लोगे तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपका। मान लीजिए 2 लॉट से 1500 रुपये लॉस हो रहा है, तो 10 लॉट से सोचो कितना बड़ा लॉस होगा 10 पॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए लॉट साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। लॉट साइज को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा ये लॉट साइज रहेगा, मेरा इतना रिस्क रहेगा, इतना रिवार्ड रहेगा, तभी पंच करिए ट्रेड, नहीं तो ट्रेड मत करिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जैसे इमोशन में लोग ट्रेड करने लगते हैं। मान लीजिए कि हमारा 2-3 ट्रेड क्या होता है, लॉस हो गया, ठीक है। लोगों को लगता है कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे थे, उसके आज लॉस हो गया। लॉस क्यों हो गया? फिर इमोशन में लोग आ जाते हैं, फिर बार बार ट्रेड करने लगते हैं। बार बार ट्रेड करने से क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेड किया, आपका लॉस हुआ, 1 ट्रेड में प्रॉफिट है, सोचे कि और मैं अपना कवर कर लूं, उस टाइम पे कवर नहीं होता है, लोग इमोशन में आ जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी इमोशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आप रूल देखो, जो आपने रूल बनाया है उसको फॉलो करिए। मान लीजिए आपका जैसे आप लोग देखे, मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ट्रेड कर रहे हो, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट है, वहां पे आरएसआई लेवल लगभग 60 के ऊपर चल रहा है, मतलब ओवरबॉट में चल रहा है, यहाँ से फॉल आने के चांसेस है। तो उसी टाइम ट्रेड करिए। आरएसआई लेवल को देख के ट्रेड करते हैं तो आरएसआई देख के करिए। जो रूल बनाए हैं उस रूल को फॉलो करेंगे तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमारे बताए हुए सभी जो रूल बताए हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग देखे होंगे, सीखे होंगे, आप लोग नोट बनाइए, उसको सीखिए, बार बार सीखिए, बार बार वीडियो को देखिए, सीख के ट्रेड करिए। बिना सीखे अगर ट्रेड करेंगे तो लॉसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। बिना सीखे ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन प्रॉफिट हुआ, एक ऐसा दिन आएगा, ठीक है, उस दिन बड़े लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अपना पूरा कैपिटल एक ही दिन लोग अपना पूरा वाइप आउट कर देते हैं। इसलिए कभी भी बिना सीखे ट्रेड करेंगे तो लॉस होंगे। आप 4 दिन प्रॉफिट में रहेंगे, 5वें दिन लॉस हो जाएंगे बड़े। इसलिए मार्केट में जब भी ट्रेड करें अपने रूल बनाइए, उसको फॉलो करिए, बार बार अपने ट्रेडिंग जर्नल है उसको नोट बनाइए, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल नोट बनाने से एक फायदा ये होता है, उसको आप नोट करते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब दिमाग में नोट रहेगा कि हम हाँ पिछली बार मुझे ऐसा लॉस हुआ था, इस बार मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। बार बार लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर लिखेंगे नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा उसको भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कभी लॉस हो गया बड़ा, ठीक है, उसको नोट करिए। उससे नोट करेंगे, जब उसको देखेंगे उससे सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए अपने ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग जर्नल को नोट बना के अच्छे से तैयार करिए, उसको पढ़ते रहिए और अपने जो प्रिपरेशन है, जैसे मान लीजिए चार्ट को देखते रहिए, सीखते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को धन्यवाद।